नमस्कार, आम आदमी न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एलएलबी तृतीय व चौथे सेमेस्टर के छात्रों ने स्पेशल परीक्षा में फेल होने पर री परीक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने री परीक्षा को लेकर झूठे आश्वासन पर कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। रिपोर्ट आम आदमी न्यूज। अभी तक उनको आदेश से ना कोई यूनिवर्सिटी की साइड पर कोई ऐसा नोटिस निकला है जिससे बच्चे संतुष्ट हो पाए। दूसरी बात 8 नंबर की ग्रेस की बात कही थी ना, उन बच्चों का इनकी ग्रेड में 8 नंबर का ग्रेस अभी तक एप्लीकेबल हुआ है। डी कॉपी चेक जैसे पिछली बार हुई है यार, तो बच्चों को लग रहा है कि मार्किंग जो है ठीक से नहीं हो पाई है, जिसकी कॉपी दोबारा से प्लस सी सेट में भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही सी सेट में भी दिक्कत रही है। पहला नंबर एग्जाम में री एग्जाम जो 3 सब्जेक्ट में होता है, जो कि ऐसा नहीं बोल रहा है। उन्होंने बोला नाम चंदन सिंह है, मैं एलएलबी 3rd ईयर का छात्र हूँ। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप किस विषय को लेकर के कर रहे हैं? हमारा धरना प्रदर्शन सिर्फ इसी बात को लेके है कि हमारे जितने भी एलएलबी 3rd ईयर के छात्र हैं या भाई बहन हैं, वो सभी जिस तरीके से रिजल्ट में वो फेल हुए हैं, उसका बहुत गलत तरीके से उसका स्पष्टीकरण किया गया है। हमने परीक्षा कंट्रोलर साहब से बात की थी, तो पहली मीटिंग में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका री एग्ज़ाम करवाएंगे और हो सकता है कि वो हमें 5 से 8 नंबर तक का ग्रेस भी दे दें। लेकिन इसका हमें प्रॉपर तरीके से हमारे पास वीडियो भी है। लेकिन जब हमने दूसरी मीटिंग करी तो उन्होंने अपना पूरा आश्वासन हमें अस्पष्ट कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये सारे जो पावर हैं वो ऊपर से होती हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इतने सारे जो विद्यार्थी हैं जो बी एलएलबी के छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं, जिनका लास्ट ईयर है, उनका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। इस कोरोना महामारी में हमारी यूपी सरकार ने कई सारे बच्चों को तो प्रोन्नत कर दिया है, लेकिन इन्होंने तो एग्ज़ाम भी करा लिए। हमने इनकी नाक को रखने के लिए एग्ज़ाम तक दिए इस कोरोना महामारी में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या रिजल्ट मिला है? रिजल्ट ये मिला है कि बच्चे हमारे 2-2, 3-3 नंबर से फेल हो रहे हैं। बताइए। और आपको यहाँ पर क्या आश्वासन मिला है? हमें यहाँ पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। बस जब थोड़ी सी हमारी भीड़ इकट्ठी होती है तो परीक्षा कंट्रोलर साहब आ जाते हैं और बताते हैं कि हमने आपकी मांग पहुंचा दी है, और पहुंचा देने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मांग पूरी नहीं होती है तो आपका आगे क्या वो रहेगा? हमारा रिजल्ट ये है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सभी भाई बहन यहाँ पर धरना देने के लिए आए हुए हैं, और ये धरना हमारा जब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन तक चलेगा, जब तक कि हमारा कोई निर्णय नहीं आएगा। धन्यवाद। तो मैं चीफ डॉक्टर हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। आज यहाँ स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये BA LLB और LLB के तृतीय वर्ष के छात्र हैं। ग्रॉसली 2-3 पेपर्स ऐसे थे जिसमें ये अब बहुत अधिक संख्या में अनुत्तीर्ण हुए थे, और विश्वविद्यालय से इन्होंने मांग की थी कि चूँकि बहुत अधिक संख्या में छात्र फेल हुए हैं तो इसकी दोबारा से परीक्षा कराई जाए और इसकी परीक्षा पुनः परीक्षा की श्रेणी में न रखी जाए। तो इनकी मांगों को मानते हुए विश्वविद्यालय ने 3 या 4 विषय में विशेष परीक्षा कराई पाठ्यक्रमों में। यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं उनका वो लगाना इनका कहना है से खिलवाड़ किया जा रहा है स्टूडेंटों की। कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा और ये बिल्कुल आरोप निराधार है। ये विशेष परीक्षा कराने का कोई प्राविधान नहीं था, परंतु कोविड-19 के कारण इनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ था, इस वजह से विशेष परीक्षाएं कराई गई थी। विशेष परीक्षा विशेष परिस्थितियों में कराई जाती हैं। विशेष परीक्षा का ये अर्थ नहीं होता कि यदि आप फेल हो जाएंगे तो विशेष परीक्षा की भी विशेष परीक्षा कराई जाए। इनका ये कहना है कि मैं विशेष परीक्षा में हमारे छात्र बहुत सारे फेल हुए हैं और उसका भी री एग्जामिनेशन करा दिया जाए। यदि आप विशेष रूप से देखें तो मुख्य परीक्षा के बाद विशेष परीक्षा भी एक प्रकार से री एग्जामिनेशन है। कभी री एग्जामिनेशन का री एग्जामिनेशन नहीं होता। इस प्रकार से तो ये है कि विश्वविद्यालय किसी भी फेल विद्यार्थी हो जाए और जब तक वो पास ना होता रहे हम उसकी परीक्षा कराते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपना जो काबिलियत है या जिस पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं उसका ज्ञान है, ये आपको साबित करना होता है परीक्षा देकर। तो ये इनकी मांग है। दूसरी मांग ये है कि इनके 8 नंबर के ग्रेस दे दिया जाए और ग्रेस देकर के पास कर दिया जाए। ये सभी प्रकरण जो भी इनके ग्रीवेंसेज हैं आज परीक्षा समिति की बैठक है उसमें रखे जाएंगे। परीक्षा समिति का जो भी निर्णय होगा उससे इनको अवगत कराया जाएगा। मेरा नाम टीपू सुल्तान है, मैं छात्र नेता हूँ और मीडिया प्रभारी भी। आज यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ पर जितने भी एलएलबी के छात्र और BA LLB 3rd ईयर के छात्र बैठे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
कि उन्हें पूर्ण रूप से कम अंकों से फेल कर दिया जाए। जैसा कि इन्होंने बीसी साहब ने पहले कहा था कि आप पेपर में बैठिए, आपको पेपर में बैठने के बाद अगर आपके 7-8 नंबर भी कम रहते हैं तो आपको ग्रेस दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं उन सबका सिर्फ एक ही कारण है कि बीसी साहब ने जो वादे किए थे वो सारे उन्होंने नकार दिए हैं। आश्वासन दिया था बीसी साहब ने, वो सारे उन्होंने नकार दिए हैं। बीसी साहब की जितने भी आश्वासन थे सब उन्होंने नकारे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है। इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वो रहता है कि वो पैसा कमाना। बच्चों से फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फीस आएगी वो पैसा कमाया जाएगा। हमारे यहाँ पर आने का और विरोध करने का सिर्फ एक ही मकसद है। हमारे सिर्फ 4 मांगे हैं। एक मांग हमारी ये है कि जितने भी छात्र फेल हुए हैं उन्हें ग्रेस दिया जाए, 7-8 नंबर से भी, और जो 2-4 नंबर से भी रह गए उनमें से किसी को भी ग्रेस नहीं मिला है। सवाल ये है कि ग्रेस नहीं दिया जा सकता क्योंकि बार बार जो छात्र फेल हुए हैं उन पैसों कोई प्रोविजन नहीं है, उन्हें पास किया जाए, यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है। 1-2 मार्कशीट ऐसी है हमारे पास जिसमें बच्चों को ग्रेस दिया गया है, वो भी इसी ईयर की एग्जाम की है। ये यूनिवर्सिटी कब कुछ भी कर ले ये किसी को नहीं पता रहती है। लेकिन प्रावधान 8 अंकों का ग्रेस देने का नहीं है। ऐसा है, ये जो कहा गया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो बीसी साहब ने आश्वासन दिया था उसकी वीडियो भी है हमारे पास, अगर आप कहोगे तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ह्यूमन राइट्स का जो पेपर हुआ है उसमें जो 1, 2, 3 करके जो संख्या होती है उसमें कुछ संख्याएं ऊपर नीचे कर दी गई हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों का मार्क्स टोटल में मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए से इनके मार्क्स में 1-1, 2-2 नंबर की कमी है। और तीसरी मांग हमारी जो वो ये है कि जो अगर आप री एग्ज़ाम के लिए कह रहे हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अभी हम 15 जुलाई के बाद एक री एग्ज़ाम की परीक्षा का प्रावधान करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमें आश्वासन ही दिया है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। और ना ही कोई नोटिस है, ना ही कोई लीगल कार्रवाई है। मसला ये है कि हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि एक पेपर से किसी भी स्टूडेंट का भला नहीं हो सकता है। कम से कम 2 पेपर होने चाहिए जिससे कि जो बच्चे 30-40 नंबर से फेल हैं वो भी अपना अच्छा बेस्ट कर सकें। यहाँ पर बच्चों का 6-6 साल और 7-7 साल का करियर ख़राब हो चुका है। बच्चे ऐसी कगार पे आ गए हैं कि हो सकता है कि वो कुछ गलत कदम उठा लें। इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि वीसी साहब हमारी बात को बिल्कुल थोड़ा ध्यान से लें और जिससे कि बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आम आदमी न्यूज़ दर्शकों से मेरा अनुरोध है, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।